यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोएं खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है, और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सूत्र है, यदि आप श्याम सुंदर को भजना चाहते हो तो कनक कूट कोटिक लग तजिए। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर को भज नहीं पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उनके अंदर पूरा पूरा है और वो चाह रहे हैं कि बिहारी जी को हम भजे भी, संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। हमारे राधा रमन लाल ये कभी नहीं विचार करते, कभी नहीं देखते आप सुंदर कितने हो, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप पे संपत्ति कितनी है, आप कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, ये गुण भी नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि हृदय में खाली जगह कितनी है, कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं भर तो ना रखो बहुत ज्यादा। इसलिए भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। और ये बात सत्य है, वो भज ही नहीं पाएगा ठाकुर जी को जिसके चित्त में सब कुछ बैठा है। त्याग तो करना पड़ेगा। आज कथा में हमारे परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी विराज रहे हैं और मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है। आज पहली बार आप कथा में बैठे हैं। हम छोटे से थे तब से आप जानते हैं हमको, हैं? आपने इतना सा देखा है महाराज जी, छोटा सा। तो जब हम छोटे से थे, पिताजी की कथाओं में जाते थे, तो जैसे बालकों को सुनने का शौक होता है ना, किसी को सुनते हैं फिर उसी को गाते हैं। हमने सबसे पहले गाना शुरू किया यदि ठाकुर जी के यश को, तो इन्हीं के भजनों को गाते थे। और आज वास्तव में इनको देख करके लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे महाराज जी आपकी, कि ठाकुर जी का इतना यश गाया, पर अब उस यश को आप चित्त को सुनाते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत कम आपको दर्शन होता है। मुझे तो एक दो बारी मिले हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, पर अपने निरंतर भाव में रहते। अब मुझसे बोले अभी मंच पे आके, मैं 7 दिन आऊंगा कथा में, खूब सुनूंगे। मैंने कहा जी बड़ी कृपा। तो आपके खूब भजन गाए हमने बचपन में। पिताजी कथाओं में जाते थे तो जब पहले प्रवचन नहीं होता था तो बस गाना ही आता था, क्या करें, ठाकुर जी के गुणगान गाते थे, आपके भजन गाते थे। मैंने शायद
अपने 7 वर्षों की कथा में ये पद नहीं गाया होगा, लेकिन पहले मैंने बहुत बार गाया है। आपका ही एक सुंदर भाव है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। तो ये सुंदर भाव गा गा करके हम रसिक जनों के भाव गाने लगे हैं। तो आज वो हमारे श्री जी के परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी भी बैठे हैं, इनका भी खूब खूब अभिनंदन। आप पूरे 7 दिन विराजेंगे और एक दिना तो भैया हम आपको पकड़ के बुला ही लेंगे मंच पर, कछु तो भाव गानो ही पड़ेगा, सुनानो ही पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था वृंदावन। ऐसे वृंदावन में हम आप सब बैठे हैं, कथा श्रवणार्थ बैठे हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो नित्य दोपहर के समय कथा है, जो लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम 7 दिन सुनेंगे, उनके लिए ये विशेष रूप से है। जो आते जाते रहेंगे वो तो कोई आपत्ति नहीं। यहां की रज को नित्य माथे से तिलक लगाइए। वृंदावन आकर के बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी आदि आदि मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करने का महत्व है, पर उससे भी बहुत ज्यादा महत्व है यहां के ब्रजवासियों को प्रणाम करने का। हम सत्य बता रहे हैं, आप जिस दिन इस महत्व को समझ जाएंगे उस दिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके पीछे ये कोई साधारण केवल मंच से कहने वाली बात नहीं है। हम आपको इसके पीछे कारण भी बता सकते हैं कि वैष्णवों को प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है। भक्त के अंदर सबसे प्रिय गुण जो ठाकुर जी को लगता है वो है दीनता। वैष्णव जितना दीन होगा, जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, ठाकुर जी को वो उतना प्रिय होगा। और जब आप वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं, संत महापुरुषों को वंदन करते हैं, तो आप दीन बनते हैं। कदापि कई बार ठाकुर जी को प्रणाम करने से आप दीन नहीं बन पाते। ठाकुर जी को तो सब प्रणाम करते हैं, उनके आगे तो सब झुक जाते हैं। झुकना तो तब माना जाए जब आप ठाकुर जी को भजने वाले वैष्णवों के आगे झुको, वो दीनता बनाएगी आपके अंदर।
इसलिए दीनता का यदि गुण भीतर लाना है, हमको दीनता का गुण इसलिए नहीं लाना है कि हमसे कोई और रीझे, हमको इसलिए लाना राधा रमन जी हमसे रीझे। और वो दीनता का गुण वैष्णवों को प्रणाम करने से आता है। वैष्णव कौन है? वृंदावन से बाहर अगर आप पूछो तो जिसके तिलक हो वैष्णव है, गले में कंठी माला हो वैष्णव है, शिखा हो वैष्णव है, भेष आवरण से लग रहा है कि हाँ वृंदावन जाता है या ठाकुर जी को बसता है तो वैष्णव। लेकिन वृंदावन में चलते फिरते जो दिख जाए सब वैष्णव है, यहां तो सबको प्रणाम करो। यहां पर तो अयोग्य व्यक्ति जिसमें अवगुण ही अवगुण हो वो भी वैष्णव है, उसको भी प्रणाम ही करो। कई बार हमको लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं, भांग का गोला खा करके गाल में जो है तंबाकू दबा करके और बड़े ऐसे अजब ढंग से घूमते हैं, गलत गलत करते हैं। हमने कहा भाई अवगुण देखो ही मत ना, कैसे भी घूम रहा है, वृंदावन के भीतर प्रणाम कर लो, उसको वंदन कर लो, वो भी वैष्णव है। उसके अंदर यही गुण मान लो कि चलो वृंदावन में तो है, इसी भाव से आप प्रणाम करो। वो गलत कर रहा है वो भोगेगा, पर आप उसको वंदन करो। वैष्णव प्रणाम ये लक्षण जीवन में लाना प्रारंभ कीजिए। आप सत्य मानिएगा, आप जितना वैष्णवों को, जितना भक्तों को, जितना हरि चिंतन करने वालों को प्रणाम करेंगे उतनी जल्दी आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। वैष्णव प्रणाम तो रज को प्रणाम, यहां के वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासी वैष्णवों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव। ये मैंने कई कथाओं में कहा, कई लोगों ने किया और इस क्रम को करने के बाद जो उनके अनुभव हुए वह भी सुनकर के मैं खुद आनंद में था कि चलो कम से कम इनको वो अनुभव तो हो रहा है। गोपेश्वर महादेव को इसलिए प्रणाम करना है, वृंदावन के क्लास टीचर वही हैं। गोपेश्वर, गोपों के ईश्वर, गोपियों के जो ईश्वर हैं वो गोपेश्वर। ठाकुर जी किसके संग रमण करते हैं वृंदावन में, किसके संग विहार करते हैं, किसके संग विचरण करते हैं? बोलो गोप, ग्वाल और गोपी। और गोप, ग्वाल और गोपी उसका यूनिफॉर्म तो गोपेश्वर महादेव के पास ही है, तो उनके पास जाना पड़ेगा। अभी तक जो नहीं गए हैं कल ही सुबह उठते ही जाओ, स्नान करके और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। पूरे विश्व भर के महादेव के मंदिर में आप जाएंगे तो आप वहां पर शिव स्तुति सुनाएंगे, शिव महिम्न स्तोत्र सुनाएंगे, रुद्राष्टाध्यायी सुनाएंगे, लेकिन वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और गोपी गीत सुना करके आओ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, सबको याद, जाओ गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और जाकर के वहां दर्शन करके प्रणाम करके वहीं बैठ करके गोपी गीत सुनाओ। और आप विश्वास मानिएगा गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करने के बाद फिर जाइए राधा रमण, फिर जाइए राधा वल्लभ, फिर जाइए बिहारी जी, एक अद्भुत आनंद होगा। क्योंकि गोपी भेष तो वही प्रदान करेंगे। मैं कहा करता हूं फिर आप बिहारी जी को नहीं देखेंगे, बिहारी जी आपको देखेंगे। फिर आप इस योग्य हो जाओगे कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े। भैया इस वृंदावन के रहस्य को समझना साधारण बात नहीं है। वेद पुराण उपनिषद आदि सबसे विलग है यहां का रहस्य, और यहां का रहस्य यहां को भजने वाला ही आपको बता सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूं कि मैं बहुत भजता हूं ना, मैं भी भजने वालों से सुनकर के आपको बता रहा हूं। हमारे श्री विठल विपुल देव जी महाराज का एक सुंदर पद है, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रहस्य सुनिएगा। अब वृंदावन में तो ऐसी कथा होगी, यहाँ के रस की कथा होगी। और एक बात बताएं, यहाँ के रस की कथा बाहर के लोग वंचित होते हैं कि हमको ऐसी कथा वहां क्यों नहीं मिलती। भैया ये वृंदावन की कथा यहीं है, सके और कहीं ना होएगी, इसलिए बड़े भाव से सुनो। सुनहु सुनहु हरि
श्री वृंदावन जस। विठल विपुल विहारिन देव जी हरिदास स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य परंपरा के अनुगत्य एक वृंदावन रसिक चंचरीक, वे कहते हैं सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। सुनहु रसिक श्री वृंदावन जस। वृंदावन का यश सुनो। कैसा है वृंदावन का यश? कुंज केली मानिनी मनोहर, कुंज केली मानिनी मनोहर, पर बस भय नाहिन अपने बस, पर बस भय नाहिन अपने बस। कितनी बड़ी बात। बहुत ध्यान से सुनो। श्री राधा रमण जी कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ। स्वतंत्र नहीं, अत्यंत स्वतंत्र हैं वो। उनको किसी का बंधन नहीं है। पूरे विश्व की रचना वे करते हैं। पर श्री विठल विपुल विहारिन देव जी कह रहे हैं जो अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं, वे भी यहां बंधन में बैठे हैं। किसके बंधन में? तो कहते हैं कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने बस। इन कुंजों के, ऐसे यमुना के कलकल नाद के, ब्रजवासियों के, गोपियों के, ग्वालों के वश में होकर के यहां ठाकुर जी बैठे। यह है वृंदावन का यश, जहां त्रिलोकीनाथ, जहां साक्षात परब्रह्म। मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में किसी स्थान के लिए यदि ये उपमा दी गई है तो वो केवल वृंदावन है, जहां के लिए कहा गया कि ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है वृंदावन में, जैसे हमको जहां बहुत सुख मिलता है ना, वहां हमको दाल भी यदि बिना नमक की मिल जाए, चलेगी भैया दे दो, हम इस स्थान पर हैं, हमको अच्छा लग रहा है। रोटी भी ठंडी मिल जाएगी, चलेगी भैया दे दो, हम यहां पे हैं, हमको इसी बात की प्रसन्नता है। सोने के लिए बिस्तर अच्छा नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बेड है, सो जाओगे, सो जाएंगे भैया, यहाँ ये स्थान पर आ गए, सो जाएंगे कैसे भी। जैसे किसी को पहाड़ बड़े बढ़िया लगते हैं, अब पहाड़ों में अच्छे होटल ना मिले, सामान्य से कमरा में, कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ आ गए, यही बहुत है, यहाँ सो जाएंगे। जो स्थान हमको अति प्रिय होता है वहां हम व्यवस्थाएं नहीं देखते। ठीक वैसे ही वृंदावन के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ठाकुर जी जब वृंदावन आ गए गोकुल से, तो सर्वकाल सुखावहम, माने इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, ठाकुर जी बोले 4 दिन तक कोई भोग भी नहीं लगावेगा तो भी खुश रह लूंगा, लेकिन वृंदावन में रहूंगा, मुझको यहां बहुत प्रिय लगे। क्यों? कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने वश। इहि वन नित्य नवीन युगल वर, इहि वन नित्य नवीन युगल वर। द्रुम दल दिव्य श्रवण सलितालस, द्रुम दल दिव्य श्रवण सलितालस। विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, पान कियो चाहत रसना रस।
रसना रस पान कियो चाहत, रसना रस पान कियो चाहत। एहि वन नित्य नवीन युगल वर, द्रुम दल दिव्य श्रवण सल तालस, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को पान कियो चाहत रसनारस, सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। ये वृंदावन का यश है। जिस वृंदावन में आकर के अत्यंत स्वतंत्र श्यामा श्याम, अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण लाल, जो किसी के वश नहीं है, वो इस वृंदावन के वश हैं। इसलिए ये वृंदावन अति दिव्य है। भैया बहुत भाग्य है हमारे कि ये वृंदावन हमें प्राप्त भयो है। बस ये वृंदावन अब चित्त में विराजमान हो, तन तो यहां आ गए हो, अब ये वृंदावन हमारे मन में आ जाए बस। और वह तब मानियो कि निर्विघ्नता से आप वृंदावन पधारे हो। तो ऐसो वृंदावन, वहां को यश तो हम सुनेंगे ही, बीच बीच में ये पद प्रस्फुटित होते रहेंगे, भाव आते रहेंगे, आप सब सुनते रहना। आओ अब आज प्रथम दिवस है, कथा का महात्म, हम लोग उसमें प्रवेश करें और फिर बीच बीच में वृंदावन लीला, वृंदावन रस, वृंदावन महिमामृत आदि श्रवण करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का यह प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी परम सत्य हैं। और इस परम सत्य का कारण क्या है? जिसके सामने आने पर आप असत्य को छुपा ना पाओ, वो परम सत्य है। कई बार ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जिनके गुरु होंगे, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, आप सबसे जो बातें छुपा रहे थे या सबसे जो बातों का आप जिसका प्रकाश नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सामने जाने के बाद आपके मन में ऐसा भाव आया कि इनसे वे बात कह दें। या फिर अत्यंत विश्वास जिस पर होता है, उससे अपने मन की वो बात कहने का मन होता है। परंतु गुरुजन और अत्यंत विश्वास का पात्र व्यक्ति हमेशा आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। पर ठाकुर जी तो नित्य आपके सामने हैं। ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान है, उस स्थान का ऑरा ऐसा हो जाता है, वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप वहां बैठ गए तो ये निश्चित है कि आप अपने चित्त के भाव कहोगे ही कहोगे ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। उनके सामने कभी असत्य छुपता नहीं है, उनके सामने कभी कोई बात गूढ़ रहती नहीं है, उनके सामने जाते ही प्रकट हो जाती है। इसीलिए वो सत्य है, परम सत्य। दूसरी बात, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब, चैतन्य का उल्टा होता है जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं, चैतन्य। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? जड़ लगते हैं। हमारे घर श्यामा श्याम है, स्पर्श करो तो ऐसा भाव आता है कि वो जड़ है।
पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो जड़ हैं। वास्तविकता ये है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि अपनी भक्ति से, अपने भाव से तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य करके दिखाओ, हमारे अंदर चैतन्यता का अनुभव करके देखो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी को चैतन्य बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चित्त के ठाकुर जी को शालिग्राम से प्रकट कर दिया। श्री राधा रमण लाल। हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधार गए। हम सबके लिए सुलभ करा दिया ठाकुर जी को। कर्माबाई के लिए ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए, सूरदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, भक्तिमती मीराबाई के लिए जड़ से चैतन्य हो गए। अब बारी हमारी है। कोई कहे कि भक्ति का गंतव्य कहां तक है, भक्ति की डेस्टिनेशन कहां तक है, भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए। भक्ति की स्थिति वहां तक मानो जब तुम्हारे जड़ ठाकुर जी चैतन्य हो जाए। उनका स्पर्श करने में जड़ता का अनुभव नहीं, स्पर्श करने पर रों का अनुभव हो, स्पर्श करने में चैतन्यता का अनुभव हो, स्पर्श करने में ऐसा भाव आए कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है, ऐसे चैतन्यता का अनुभव उनमें होने लग जाए। ये भक्ति का स्वरूप मानो। बंधुओं, इसका अनुभव होगा, कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में यह विश्वास प्रकट करो कि वो जड़ है ही नहीं। दूसरी बात, धीरे 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 उन विकारों को समाप्त करना प्रारंभ करो जिन विकारों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। साक्षात राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र ना भाव। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, लोभ इतना बड़ा विकार नहीं है तो सही, पर इतना बड़ा नहीं है। मोह इतना बड़ा विकार नहीं है। ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, वो अप्रिय विकार क्या है? किसी अन्य के साथ में अनहित करना, ज्यादा चतुराई दिखाना, ज्यादा चतुर चपल बनकर के किसी के साथ में दूषितता करना, गलत व्यवहार करना, ये ज्यादा अप्रिय है। और एक बात कहें, सारे विकार धरे रहो भीतर, लेकिन एक सद्गुण ले आओ, दीनता का, जो मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, दया का, सरलता का। जितना हो सके झुकना प्रारंभ कर दो, दीन होना प्रारंभ कर दो। आप अपने आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे सारे अपने आप विकार चले जाएंगे आपके भीतर से। लोटा जब तक खड़ा रहेगा ना तो मिट्टी अंदर रखी रहेगी। लोटे को जब टेढ़ा करोगे, लेटाओगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो मिट्टी है अपने आप खलने लग जाएगी बाहर, और एक समय आने पर वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी पवित्र नदी में उसको डुबा करके थोड़ा जल लेकर के मांझ करके उसको ले लो, बिल्कुल पीने योग्य, आपके उपयोग के युक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव में अत्यंत विकार युक्त मिट्टी पड़ी है। धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। विकार जब निकल जाएंगे ना, तब अपने आप ऐसे सत्संग रूपी नदियां प्राप्त होंगी। उनमें जब स्वयं को डुबो दोगे, अपने आप भीतर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे। और फिर उसी जिस प्रकार वो पात्र शुद्ध होने पर उसमें दूध पियो, उसमें रसमलाई डाल लो, उसमें आम रस पी लो, ठीक वैसे ही आप जब शुद्ध पवित्र हो जाओगे, आप भी एक पात्र हो। आपके इस पात्र में, आपके इस हृदय रूपी पात्र में सुंदर भक्ति का रस भर करके श्यामा श्याम ही अधरों से लगा करके पान कर लेंगे। बस इस भाव को समझना है। अवगुणों पर काम करना ये तो हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, पर सबसे पहले एक गुण भीतर लाओ, दीनता। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी से कभी अनुष्ठान करके, व्रत करके, प्रार्थना करके हम लोग वरदान मांगते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कई लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, दूध की धार देते हैं। उनसे पूछो, भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो?
हमारे लाला नहीं है, एक बेटा हो जाए। किसी से पूछो हमारा व्यापार बेकार चल रहा, थोड़ा बढ़िया हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो, संतों का भोजन क्यों करवा रहे हो? बोले बस हमारा एक काम था वो बन गया, अब उसके लिए संत भोज करा। आदि आदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे कहे से अगली गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या संत भोज आदि ये सारे पुण्य के कार्य एक भाव की प्राप्ति के लिए करना। हे ठाकुर जी, हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर दया का भाव आ जाए। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा इस भाव से करो कि हे गोवर्धननाथ, हम भी सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाएं, हम भी दीन हो जाएं। विश्वास मानिएगा, गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो काम बिगड़े पड़े वो तो बने ही जाएंगे। ठाकुर जी कहीं प्रकट है कि हृदय से नहीं लगा लें आपको, वाह भैया तेने कहां मांगो मुझसे, सरल है जाएं। कौन मांगता है ठाकुर जी से कि हम सरल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम सहज हो जाएं? कोई नहीं मांगता। ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए? हमारे अष्ट सखा गाते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। सब लोग गाओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। आज जो भी वृंदावन पधारे हो भैया, या जो आवे को मन बना रहे हो, जहां भी जाओ वृंदावन में ये पद याद करके जाना और ये मांगो हमारे श्याम सुंदर से। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ। अच्छा, हमारे ब्रज का कॉन्सेप्ट अलग है। जिन लोगों के चित्त में मुक्ति की कामना हो, जिन लोगों के चित्त में ये भावना है कि हमको वैकुंठ जाना है, भैया फिर वृंदावन आनो ने कम कर दो, क्योंकि वृंदावन मुक्ति और वैकुंठ नहीं दिलाएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वृंदावन तो दोबारा वृंदावन दिलाएगा आपको, वृंदावन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन ही मिलेगा। अरे यहां ठाकुर जी कहते हैं, कहां करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, वहां जाके मैं कहा करूंगा भैया। जिस वृंदावन को स्वयं राधा रमण जी कभी नहीं त्यागते, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया जाके चित्त में वैकुंठ की कामना हो, जाके चित्त में मुक्ति की कामना हो, स्वर्ग अपवर्ग की कामना हो, वृंदावन आनो कम कर दो। और साल में एक आध बार ही आओ तो ठीक है, हाँ कभी जन्माष्टमी होली पे आ गए ठीक है, बार बार वृंदावन मत आओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन आओगे तो आपका वैकुंठ का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर दोबारा वृंदावन नहीं मिलेगा। हमारे यहां तो ठाकुर जी से कहें, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। ए विधाता, तू अगर मोते नेको रीझ गयो हो, मो पे एक कृपा कर दीजो कि मुझको दोबारा से वृंदावन में ही बसाए दियो, मुझको दोबारा से वृंदावन ही भेज दियो। मानुष जन्म
और हरि सेवा मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसी वो दीजो मोहि सुलभ ब्रज बसी वो दीजो मोहि सुलभ यह मांगू गोपी जन बल्लभ यह मांगू गोपी जन बल्लभ यह मांगू गोपी जन बल्लभ यह श्री राधा रमण लाल की जय। नित प्रति उठ यमुना जल नहाऊं 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 ब्रजवासिन को दास कहाऊं ब्रजवासिन को दास कहाऊं ब्रजवासिन को दास कहाऊं ब्रजवासिन को दास कहाऊं श्री वल्लभ कुल को चेरो 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 वैष्णव जन को दास कहाऊं 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 यह मांगू गोपी जन वल्लभ 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 मानव जन्म मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बस वो दीजो मोह सुलभ यह मांगू गोपी जन वल्लभ। कई पद बंधुओं ऐसे हैं वैसे तो रसिक जनों के रसिकाचार्यों के जितने पद गाए जाएं कथा में सब नित्य गायन में ले आओ, लेकिन बहुत सारे पद हैं, कितने गाओगे? इसलिए हम एक दो पदों पर अंकित कर दिया करेंगे कि ये पद आप याद कर लो, इसको नित्य गाना प्रारंभ करो। उनमें से एक पद ये भी है,
या तो सुबह के सत्र में या रात्रि सोते समय या जब जब वृंदावन आओ ठाकुर जी के सामने एक पद तो कोई लीला का गाओ और एक पद ठाकुर जी से विनय करो, और विनय के पद में इस पद को लीजिए, यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज वसिवो दी जो मोह सुलभ। नित पत उठ यमुना जल नहाऊं ब्रजवासिन को दास कहाऊं, वल्लभ कुल को हूं चेरो हरिदासिन को हूं चेरो, हरिवंशीन को हूं चेरो रामानुजन को हूं चेरो। जाकुल में है सके ठाकुर जी मुंह को दीक्षित कराए दो, वैष्णव जन को सखा कहाऊं दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। तो विषय हम क्यों सुना रहे थे? ठाकुर जी चैतन्य कैसे होंगे? हमने जब बाजार से खरीद के लाए तब वो जड़ थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ कि आप खरीद के ले जाते हो ठाकुर जी को। मुझसे कोई कह दे कि महाराज जी हम कल ही ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, वाह, ब्रह्मा नहीं खरीद सकता उनको, शंकर जी नहीं खरीद सकते, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं खरीद, तुम खरीद लाए ठाकुर जी को। कई लोग कहते महाराज जी जयपुर में हम लोग बनवा रहे हैं ठाकुर जी, मार्वल के ठाकुर जी। कैसे कह सकते हो आप ये बात? कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, पर ये मोल से नहीं आते हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने ली ओरी गोविंदा। वास्तव में ठाकुर जी आपका चयन करते हैं, आप ठाकुर जी का चयन नहीं करते। दुकान में बैठ करके ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये गोरे हैं, ये कारे हैं, ये सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं, ये इस प्रकार से गोपाल जियों में जो ये भेद है ये आप नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी विचार करते हैं। जो कंजूस है आगे संग में ना जाऊंगा, सोई आपके मन में आता है ये वाले नहीं दूसरे दिखाओ। तब पीछे खिड़की में बैठे एक ठाकुर जी कहे हाँ याकू मैं झेल लूंगा, मुझे दे दो। वो जैसे ही आता हाँ ये बढ़िया है इनको दे दो। आप नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं आपको। इसीलिए अनुभव करना कभी आप घर घर में, हम तो घर घर जाते हैं, ठाकुर जी देख के हमको पता चल जाता है कि ये अर्चक जो है ये कंजूस है, कि ये लोभी है, कि ये क्रोधी है, कैसा। ठाकुर जी की सेवा से ही पता चल जाती है। क्यों? ठाकुर जी उसके अनुरूप आए हैं उसके पास। तो ठाकुर जी जड़ अनुभव इसलिए करवाते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। मंदिरों में हम जाते हैं, इतने नियम होते हैं मंदिरों के। इतने बजे ठाकुर जी सो जाएंगे, इतने बजे ठाकुर जी उठ जाएंगे, पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है, पुजारियों को भी नहीं छू सकते, रसोई घर में सब नहीं जा सकते, जो जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे। एक दिन ये सब विचार करते करते मेरे को मन में विचार आया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाला खुद कितने बंधन में रहता है। हम फिर भी 4 बजे उठने वाले 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, कभी कभी 7 बजे उठ जाएंगे। पर ठाकुर, कभी सुना राधारमण लाल जी की 5:30 मंगला आरती होती है, आज 8 बजे हुई ना। अनादि काल से बेचारे 5:30 बजे ही उठते, चाहे रात में लेट हो जाएंगे सोने में। कितने नियमों में ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। तुम में सामर्थ्य होए तो अपनी भक्ति से, अपने 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 अहम बल से मेरा नियम मत तोड़वाना, नहीं तो अपराध होगा। तुम्हारी भक्ति में बल हो तो हमारा नियम तोड़वा के दिखाओ। बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोग नहीं बनता, लेकिन कर्मा बाई के भाव ने बिना नवे धोए ठाकुर जी का भोग बनाया भी, अपने हाथ से खवाऊ दियो। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको चैलेंज है, बेटा तुम में हिम्मत है तो अपने भक्ति भाव से हमको चैतन्य करके दिखाओ, हम हो जाएंगे चैतन्य। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है
चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। जिस प्रकार सेकंड क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्लास में जाने के लिए सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, कॉलेज में जाने के लिए हायर 11th 12th आदि सब अच्छे मार्क्स क्रॉस करके जाओगे तब तुम होगा ग्रेजुएशन कर पाओगे, हायर स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले ठाकुर जी का सत्य स्वरूप